कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 पे। और आज आपका 24 तारीख हो गया और जैसे कि आपको पता है कि कल 25 तारीख है, तो 25 तारीख को आपका 4th राउंड का काउंसलिंग आप लोगों का होने वाला है। ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट परेशान है। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर ब्लिंक भी कर रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग है ये आपका 25 तारीख को कल से स्टार्ट हो जाएगा 4th राउंड काउंसलिंग के लिए। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और वो इस इंतजार में है कि सर अभी तक ये पता नहीं चला कि 3rd राउंड काउंसलिंग के एंडिंग होते होते कितनी सीटें भर चुकी हैं और कितनी सीटें नहीं भरी हैं। वैसे मैं बताऊं तो सुबह की वीडियो में जो न्यूज़पेपर में निकला था उसके माध्यम से मैंने बता दिया है। न्यूज़पेपर में सिर्फ यही निकला हुआ है कि 75% सीटें आपकी गवर्नमेंट की भर चुकी हैं, 25% सीटें अभी खाली हैं। लेकिन जो एक्यूरेट डेटा है जो कि आपका जीकॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल 2022 के ऑफिशियल वेबसाइट पे शो करता है, जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जितने बच्चों ने एडमिशन लिया उसके बाद वो डेटा शो किया था, ऐसा कोई डेटा अभी तक आया नहीं है। ठीक है, वेट करते हैं हम लोग 10 बजे रात तक का। अगर आ जाता है तब तो ठीक है, और नहीं आता है तो फिर उसी आधार पे आपको 25 की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है तो भी मैं बताऊंगा आपको किस नंबर पे कॉल करना है और डॉक्यूमेंट कहां भेजना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट अपडेट रहा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं, आज आपका 10-11 बजे तक आज वेट करिए। हो सके तो एक आपका लिस्ट आएगा, जैसे कि आपका एक लिस्ट आया था आपका फर्स्ट राउंड में, तो आपको पता चला था कि 20-25 15-20 ऐसा ही आपका एडमिशन हुआ था, ज्यादा एडमिशन हुआ नहीं था गवर्नमेंट में। ठीक है, और मैं मानता हूं कि 50% आपकी सीटें खाली ही हैं अभी। ठीक है, तो कल कैसे कैसे काउंसलिंग कराना है, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी कैसे काउंसलिंग कराएंगे, सारी चीजों के बारे में मैं जानकारी आपको पहले दे देता हूं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप नॉर्मली अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो आप अपना डायरेक्ट पहले डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट का फोन आता है तो कॉल रिसीव नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको कराना है काउंसलिंग तो निश्चित रूप से आप पहले इस डॉक्यूमेंट को क्या करिए कि इस नंबर पे अपना डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट को सेंड करेंगे हमारी टीम अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेगी और उसके बाद आपसे पूरी डिटेल लेकर के आपकी 4th राउंड काउंसलिंग की जाएगी। 4th राउंड काउंसलिंग कराना चाहते हैं आप इस नंबर पे सिंपल कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बातों को जरा गौर से सुनिए। काफी सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान थे। अगर आपने देखा कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अगर रिजल्ट आया था तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपको एक बात पता चली थी कि भैया ज्यादा सीटें भरी नहीं थी। मैं तो कह रहा हूं ओनली 10% सीट जो है आपके, ये आपकी गवर्नमेंट की भरी थी और एडेड की भरी थी। ठीक है, मैं अभी सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट और एडेड की बात कर रहा हूं। अभी कोई प्राइवेट वगैरह की बातें नहीं हो रही है। प्राइवेट में आप अंतिम राउंड तक एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी स्कूल में कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए तो आपको निश्चित तौर पे एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपको श्योर एंड सर्टेन काउंसलिंग के थ्रू ही जाना है। विदाउट काउंसलिंग अगर आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, स्कॉलरशिप वगैरह भी आपकी नहीं आएगी। और इसी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उसी के आधार पे आपका 2nd और 3rd का रिजल्ट आया है। तो मैं मान सकता हूं कि बहुत ज्यादा, चूंकि 3rd राउंड काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला है, 3rd राउंड काउंसलिंग में जो आपका कॉलेज मिला है, हमारे यहां से भी जो बहुत लोग कराए हैं उन्होंने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, सीट उनका एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसलिए उन्होंने फीस भी पेमेंट नहीं की है। तो जब उन्होंने फीस पेमेंट नहीं की है और सीट उनको एक्सेप्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सीटें खाली हैं। और अगर आपकी सीटें खाली हैं तो इसका फायदा आपको 4th राउंड में मिलने वाला है। लेकिन 4th राउंड काउंसलिंग में आपके साथ कुछ और लोग भी काउंसलिंग कराएंगे, जैसे बिहार के स्टूडेंट काउंसलिंग कराएंगे, यूके यानी उत्तराखंड के स्टूडेंट भी काउंसलिंग कराएंगे, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहीं पे काउंसलिंग कराने वाले हैं। ठीक है, तो 4th राउंड काउंसलिंग भी आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी कल से। तो आप सभी स्टूडेंट ऐसा चॉइस फील कीजिए कि वहां पे कॉलेज मिले और वो आपका ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें फ्लॉट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ऑटोमेटिक आपका फ्रीज हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान से समझिए, ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। इसलिए जो भी कॉलेज मिलता है आप वहां पे एडमिशन आप
आप लीजिए, नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि 5th में आप फिर कराएंगे, आप करा ही नहीं पाएंगे काउंसलिंग, आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी जीकअप काउंसलिंग की जो कंप्लीट प्रक्रिया है, ये जीकअप काउंसलिंग की कंप्लीट प्रक्रिया से आप लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको, कुछ लोग हैं जो इंक्वायरी मतलब कुछ जानकारी लेने के लिए पूछ रहे हैं, तो इतना ज्यादा अगर आप सिर्फ जानकारी के लिए कॉल करिएगा तो कल आपका 25 तारीख है, कॉल आपका रिसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 50 से अधिक स्टूडेंट का हमें काउंसलिंग करना है। तो अगर आप हमें से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूं कि 8858596946 इस नंबर के व्हाट्सएप पे सिंपल आप अपने डॉक्यूमेंट भेजिए। जैसे आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं खुद आपके पास कॉल जाएगा और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। किसी अन्य प्रकार की जानकारी देनी है तो आप कमेंट कीजिए वीडियो में, मैं सारी जानकारी अपने आप से दे चुका हूं। 3000 रुपए जो है ये आप लोग की बहुत बड़ी परेशानी थी कि सर हमने 3000 रुपए की फी पेमेंट की है, तो मैं सिंपल बता देना चाहता हूं कि आपका ये मिलेगा नहीं, आपका जेकअप के द्वारा रख लिया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। इसलिए 4th राउंड काउंसलिंग में जो 3rd राउंड तक 3000 जमा कर दिए हैं उनको 3000 नहीं मिलेगा, और जो 3rd राउंड तक अपना एडमिशन करा लिए हैं उनका कॉलेज भी नहीं बदलेगा, आप याद रखिएगा, और फिर वो दोबारा काउंसलिंग भी नहीं कराएंगे, आपको वहीं पे पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट के जो बेसिक डाउट है वो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको बेसिक डाउट क्लियर हो जाते हैं तो बाकी सारे अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं वीडियो को। बाकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हमसे पूछिए, और उसके लिए मैं आपको तुरंत वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन करता हूं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिए।